बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह करे आप लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। हम भी अल्लाह पाक के फजल करम से और आप तमाम बहन भाइयों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हैं जी। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो यहाँ की ज़िंदगी बहुत अलग है, बहुत अच्छा भी लगता है और बहुत अलग अलग भी लगता है। तो आज मैंने धोने हैं कपड़े, सारी मुझ पे हंस रही है, भाभी भी और एक कज़न खड़ी है वो भी। तो वो कह रहे हैं कि पहले तो तू कराची में मासियों से धुलवाती थी, तो अभी जो है आज कपड़े धो ना तुझे पता चले कैसे धुलते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इंसान को अपना काम अपने हाथ से करना चाहिए। तो मैं कपड़े खुद धोऊंगी। यहाँ पर कोई मासी वासी तो अभी हमने नहीं रखी। कराची में वाकया मैंने मासी रखी हुई थी जो कपड़े वपड़े धोती थी, सफाई करती थी। तो अभी ये है कि मासी तो मैंने फिलहाल यहाँ पे नहीं रखी। तो अब मैं कपड़े धोने की कोशिश करती हूँ। आज सुबह मेरे ससुर जी आए थे, तो वो मुझे बोल रहे हैं कि बेटा अगर तुमने कोई काम करवाना हो तो ये है कि यहाँ पे डूम होते हैं, तो जिनको वो गंदम वगैरह और वो उठाते हैं ना जब वो फसल, तो उस वक्त उनको देते हैं दाना वाना। और वैसे भी वो मतलब हमारे खेतों से घास वास जानवरों की ले जाते हैं और साग काट के ले जाते हैं, और मतलब कुछ भी किसी चीज़ की भी उनको ज़रूरत होती है तो फिर कर देते हैं, हमारे खेतों में से ले जाते हैं। तो ससुर जी कह रहे थे कि बेटा तुम ना एक डोम को बोलो, वो औरत को मैं भी। तो अबू जी कह रहे थे कि मैं उसको भेज देता हूँ औरत को, तो बेटा जो काम करवाना है तुम कपड़े वपड़े उससे धुलवा लिया करो, खुद ना दो। तो मैंने कहा नहीं अबू जी ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे सब अपना अपना काम खुद करते हैं, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। धूप में खड़े हो गए तो कपड़े वपड़े धोने, सर्दी तो महसूस नहीं हो रही फिलहाल क्योंकि धूप बहुत सख्त है। यहाँ पे धूप बहुत कड़कों की होती है, भले वो सर्दियों की हो। और कराची में तो इतनी नरम नरम धूप होती है ना कि मज़ा ही नहीं आता, बाहर निकलो तब भी। तो अभी मैं यहाँ से पानी भर रही हूँ, मैंने मोटर नहीं चलाई, मैंने कहा बार बार मोटर नहीं चलाती। बस ड्रम भर लिया है, ड्रम में से निकालते हैं, जब ख़त्म हो जाते हैं फिर मोटर चला लेती हूँ। तो अभी जी मैं धोने लगी हूँ कपड़े। तो ये काफ़ी सारे तो मैंने धो भी दिए हैं। तो कपड़े धो के उसके बाद फिर चढ़ाएंगे सालन, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते हैं मुझे तुम्हारे हाथ का सालन अच्छा लगता है। तो कल हमें भाभी ने बनाया था, तो उन्होंने बोला कि नहीं मेरा खाना जो है तुम बनाया करो, तो इसलिए फिर अच्छा नहीं लगता अलग से बनाना। मैंने बोला चलो सालन मैं ही बनाऊंगी। तो सालन मैं खुद बनाऊंगी। अब मैं ये कपड़े धो के डाल लूँ जी। तो थोड़े से रह गए हैं हमारे कपड़े, मैंने कहा ये बस निकाल लूँ, ये ख़त्म करके उसके बाद फिर सालन बनाते हैं। आज भाभी बोल रही है कि खेतों की सैर करने के लिए जाएंगे, तो देखते हैं जी। हस्बैंड आते हैं तो उनसे पूछेंगे, या अबू जी आएंगे तो उनसे पूछेंगे। अगर उन्होंने परमिशन दी कि खेतों की सैर करने के लिए जाओ तो फिर मैं वहाँ वीडियो लाजमी बनाऊंगी। तो अबू जी को क्या पता कि ये शेयर कर देगी सबके साथ या वैसे ही बना रही है, इसलिए मैं वीडियो वहाँ पर खेतों में बनाऊंगी। तो मैंने कहा मैं अपने बहन भाइयों को भी बता देती हूँ कि भाभी ने मुझे ऐसे बोला है। तो अभी जी बस थोड़े से हमारे कपड़े रह गए हैं, ये निकाल के उसके बाद फिर किचन में चलते हैं, सालन बनाते हैं। ये देखें जी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मेरे कारनामे, मैंने कपड़े तो धो लिए हैं लेकिन मैं ये सुखा कर आ रही हूँ। ये देखें जी बहुत सारे मेरे कपड़े थे जो मैंने सुखाए हैं, कुछ मैंने इधर डाल दिए हैं रस्सी बांध के, कुछ इधर डाले हुए हैं। ये देखें जी, और ये देख के तो आपको हंसी ज़रूर आएगी। ये देखें जी ये शर्टें मैं यहाँ पे सुखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे धूप लग रही थी और हवा भी बहुत तेज़ लग रही है। तो मैंने कहा चलो ये शर्टें मैं यहाँ पे सुखाती हूँ। तो ये आपको हंसी तो आएगी कि ये इसने क्या जुगाड़ किया है, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त जुगाड़ हो गया है। ये हमारे पर्दे का पाइप था, तो मैंने ये एक्स्ट्रा पड़ा था, अभी लगाए नहीं है, यहाँ पे पर्दे वगैरह सेटिंग नहीं की, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे ये कपड़े टांगते हैं। अब हो गया सब कंप्लीट, अब मैं जा रही हूँ किचन में। प्यारी यूट्यूब फैमिली, मैं बना रही हूँ जी सालन। सुबह सुबह का टाइम है, मैंने नाश्ता बनाया है, नाश्ता बना के
इससे फ्री होके फिर मैंने कहा कि चलो अभी गैस है तो जल्दी जल्दी सालन बना लेते हैं। तो मैं चिकन बना रही हूँ, इसके बाद फिर हम बाकी का ब्लॉग बनाते हैं। यहाँ का जी चिकन होता है उसमें तो बहुत ही मज़ा होता है। जो हम लोग कराची में बनाते थे उसमें ज़रा भी मज़ा और जायका नहीं होता था, बिल्कुल अजीब सा, जैसे कि सूप निकाल लें ना गोश्त से तो गोश्त बच जाता है, तो वो गोश्त बनता था बिल्कुल। मुर्गी में तो जायका ज़रा भी नहीं था। और यहाँ माशाल्लाह मुर्गी जब बन रही है तो पूरे घर में खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की बन रही है। तो यहाँ का पानी भी अच्छा है, यहाँ की सब्जियाँ बहुत मज़े की होती हैं। जो सब्ज़ी बनाओ इतनी अच्छी होती है कि दिल चाहता है बस खाते रहो। हमें तो मेरे शौहर बोलते हैं कि यार तुम लोगों ने खाना कितना शुरू कर दिया है, तुम लोग तो 1 महीना यहाँ रहोगे ना तो बहुत मोटे हो जाओगे खा खा के। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे सेहतमंद हो गए हैं पहले से काफ़ी। सब्जियों में बहुत अच्छा जायका आता है जी, और आटे में वो ताकत होती है, ज़ाहिर है चक्की का आटा है, प्योर अपने घर की गंदम। बहुत मज़ा आया यहाँ आके हमें। जी तो प्यारी यूट्यूब फैमिली, ये देखें जी दाल मैंने बॉयल करके रखी है, और अभी मुझे बनाना है ये वाला सालन। तो ये मैंने टमाटर वगैरह इसमें डाल दिए हैं। अभी हम इसमें करेंगे मसाले ऐड। जी तो इसमें करेंगे अभी मसाले ऐड। मैं जी सबसे पहले इसमें नमक डालती हूँ। ये भी नमक डाल दिया, नमक मैंने इसमें 1.5 चम्मच डाल दिया है। और ये तकरीबन आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाल रही हूँ। 1 मिनट, इसमें पता नहीं क्या है। हाँ जी, ये मैं हल्दी डाल रही हूँ तकरीबन आधे चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा। और क्या इसमें मैं करूँगी सूखा धनिया ऐड। अब इसमें करेंगे हम जी आधी चम्मच गरम मसाला। मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम करेंगे इसमें लाल मिर्ची ऐड। ये जी मिर्ची थोड़ी कम ही इस दफ़ा रखेंगे क्योंकि सालन में कुछ ज़्यादा डल गई है मुर्गी के, तो इसमें थोड़ी कम डाल देते हैं। यहाँ पर तो मिर्ची भी इतनी तीखी होती है, बहुत ज़्यादा, और वहाँ पर तो आपको पता है कि पाउडर डाला हुआ होता है और पता नहीं क्या कुछ मिर्ची में मिलावट होती है। तो अभी थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे, भून के उसके बाद हम इसमें दाल ऐड करेंगे। जी तो हम करने लगे हैं इसमें दाल ऐड। इस छन्ने से करेंगे ताकि पानी न चढ़ जाए ना। जी में हमने दाल ऐड कर दी है इसमें। अभी थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे, भून के उसके बाद पानी डालेंगे। शोरबे वाली दाल बनेगी। हवा आ रही है बहुत ज़्यादा, ओपन किचन है इसलिए, और खुला सेन है तो आज हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। ये देखें जी, हवा की वजह से कुछ परेशानी हो रही है मुझे। दाल हमारी बहुत अच्छे से भुन गई है। अब हम इसमें डालते हैं पानी, और पानी डाल के फिर चेक करेंगे, जब बन जाएगी उसके बाद रोटियां बनाएंगे। और जिस बहन भाई ने भी खानी हुई तो बिस्मिल्लाह जी हमारे साथ खाएं। प्यारी यूट्यूब फैमिली, दाल मेरी हो गई है बिल्कुल तैयार, ज़बरदस्त किस्म की। और अभी मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद।
देखें जी, दाल बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार हो गई है। अभी मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। तो इसमें हम डालेंगे हरा धनिया। ये देखें जी, इसके ऊपर हरा धनिया डालते हैं, बड़ा ज़बरदस्त नज़र आता है, जब खूबसूरत लगता है। यहाँ पर हरा धनिया की इतनी अच्छी खुशबू है कि पूरे घर में जब काटो तो खुशबू आती है, क्योंकि ये हमारा अपना है, खेतों में लगाया हुआ है। और ये जी मैं गरम मसाला थोड़ा सा ऊपर से डाल रही हूँ। ये मैंने हाथ से ही डाल दिया है, इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो दाल हमारी हो गई है बिल्कुल तैयार। जी तो प्यारी यूट्यूब फैमिली, काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। घर का सारा कपड़े वपड़े की धुलाई हो गई है, खाना भी बन गया है, और इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अभी चाहूंगी आपसे इजाज़त। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, शादो आबाद रखे, और इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़।